आज मैं आपको कक्षा 12th समाजशास्त्र का अध्याय 1 भारतीय समाज एक परिचय के बारे में पढ़ाऊंगी। इस अध्याय के अंतर्गत मैं भारतीय समाज, उसकी सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में बताने जा रही हूँ। समाज क्या है? समाज एक से अधिक लोगों के समुदायों से मिलकर बने एक वृहद समूह को समाज कहते हैं। समाज विभिन्न परिवारों का समूह होता है जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसको समाज की आवश्यकता होती है। अब हम जान लेते हैं समाज शास्त्र क्या है। इसमें समाज के साथ शास्त्र शब्द जुड़ गया है। इससे इसका अर्थ होता है समाज का अध्ययन या समाज का विज्ञान। समाजशास्त्र मानव समाज का अध्ययन है। इसके अंतर्गत सामाजिक संबंध, सामाजिक संपर्क, धर्म, संस्कृति आदि का अध्ययन किया जाता है। ऑगस्ट काम्टे को समाजशास्त्र शब्द का जन्मदाता कहा जाता है। विभिन्न समाजशास्त्रियों के अनुसार समाजशास्त्र की परिभाषाएं निम्न है। मेकाइवर और पेज के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। ऑगस्ट काम्टे के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। सी राइट मिल्स के अनुसार समाजशास्त्र व्यक्तिगत परेशानियों एवं सामाजिक मुद्दों के बीच की कड़ियों एवं संबंधों को उजागर करने में मदद कर सकता है। समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र का संबंध मानव जीवन से है। समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का शास्त्र है। समाजशास्त्र समाज के अध्ययन से संबंधित है। समाजशास्त्र के अंतर्गत हम सामाजिक विविधता, विविधता में एकता, धार्मिक विविधता, जातिगत विविधता आदि का अध्ययन करते हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद क्या है? किसी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए किसी निर्बल किंतु प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल पर उपयोग करना उपनिवेशवाद कहलाता है। अर्थात अधिक शक्तिशाली एवं विस्तारवादी देश के द्वारा जब किसी दुर्बल देश को अपने शासन के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया जाता है, यही उपनिवेशवाद है। उपनिवेशवाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार पर पूर्ण रूप से कब्जा किया और औद्योगिक क्रांति आई। भारत में अंग्रेजों के शासनकाल को औपनिवेशिक अथवा उपनिवेश काल कहा जाता है। यह सन 1760 से 1947 ईस्वी तक माना जाता है। उपनिवेशवाद की कुछ विशेषताएं हैं जो हम देख लेते हैं। नंबर 1, उपनिवेशवाद शक्तिशाली राष्ट्रों की विस्तारवादी प्रकृति को स्पष्ट करता है। नंबर 2, उपनिवेशवाद शीघ्र शोषण की नीति पर आधारित है। नंबर 3, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई, जिससे भारतीय एकता का खंडन हो गया। सांप्रदायिक दंगे व भारत का विभाजन इसी का उदाहरण है। उपनिवेशवाद में एक विदेशी सत्ताधारी वर्ग पूरे औपनिवेशिक समाज पर नियंत्रण स्थापित करता है। उपनिवेश काल के दौरान कुछ समाज सुधार आंदोलन चलाए, जिसमें विभिन्न समाज सुधारकों ने भाग लिया। उनमें से कुछ प्रमुख हैं राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी इत्यादि समाज सुधारकों ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेश काल के दौरान समाज सुधार आंदोलन चलाए। उपनिवेशवाद का विरोध महात्मा गांधी ने किया था। बच्चों, अगले वीडियो में हम समाज की विशेषताएं व सामाजिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे।